बच्चों, आज मैं आपको भक्तिन गद्य खंड के अगले अनुच्छेद के बारे में उसकी व्याख्या उसका अर्थ समझाने जा रही, जो इस प्रकार है। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धूली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। ये गद्यांश भक्तिन के चौथे परिच्छेद यानी अध्याय से शुरू होता है। भक्तिन के जीवन का चौथा अध्याय उस समय शुरू होता है जब वह महादेवी वर्मा के घर रहती हैं और वहां रह करके उनकी सेवा करती हैं। उसी की चर्चा यहाँ पर हो रही है कि भक्तिन महादेवी वर्मा के घर पहुँच चुकी हैं और वहाँ पर उन्होंने उनके द्वारा पहनने के लिए एक धुली साड़ी प्राप्त की है। महादेवी वर्मा लेखिका भक्तिन को अपनी एक बहुत ही साफ सुथरी धुली साड़ी पहनने के लिए देती हैं, लेकिन भक्तिन इतनी ज़्यादा उसके अंदर पंडिताई का भाव है कि वह उस धुली हुई साड़ी को ही दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धूली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। यानी लेखिका बता रही हैं कि भक्तिन दूसरे दिन तड़के उठने का मतलब एकदम प्रातः काल उठ करके स्नान करती हैं। सिर पर कई लोटे औंधना का मतलब होता है सिर से स्नान करना, नहाना, और उनके द्वारा दी गई साफ सुथरी साड़ी को भी वह जल से छींटा डाल करके उसको पवित्र करके धारण करती हैं। और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। यानी भक्तिन बहुत ही पूजा पाठ का भाव उनके अंदर था। वो सुबह उठ जाती थी, नहा लेती थी, फिर सुबह ही उठ करके, अभी पूरी तरह से सूर्य उदय नहीं हुआ होता है, उसकी हल्की हल्की किरणें धरती पर आती हैं, तभी वह उठ करके सूर्य को जल चढ़ाती हैं, अर्घ्य देती हैं और पीपल के पेड़ की भी पूजा करती हैं। 2 लोटे जल से अभिनंदन किया, यानी 1 लोटा जल वह उगते हुए सूर्य को चढ़ाती हैं और दूसरे लोटे में जल भर के दूसरी बार वह पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं, उनको जल देती हैं। यह भक्तिन की दिनचर्या है। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, यानी 2 मिनट नाक दबाकर, उसके बाद भक्तिन की दिनचर्या इस प्रकार शुरू होती है कि फिर वह सुबह एकदम जल्दी उठ जाती हैं, नहा लेती हैं, फिर उसके बाद सूर्य को जल चढ़ाती हैं, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाती हैं, फिर वह थोड़ी देर नाक दबा करके प्राणायाम योगा करती हैं। फिर उसके बाद वह जप भी करती हैं, माला पहनती हैं। इसके पहले भी लेखिका ने बताया कि वो कंठी माला धारण किए हुए हैं, यानी उस माले से वो जप करती हैं, जिससे उन्होंने गुरु मंत्र लिया है उसका जाप करती हैं। उसके उपरांत यानी बाद में फिर वह अपनी रसोई घर में प्रवेश करती हैं। रसोई घर में प्रवेश करने से पहले उन्होंने एक रेखा खींच दी है कोयले से कि बिना उनसे मिल रसोई घर में वही प्रवेश कर सकता है जो सुबह इस तरह से भक्तिन की तरह बिल्कुल नहा धो करके पूजा पाठ कर ले। इसीलिए उसने एक कोयले की रेखा खींच रखी है कि बिना उनकी अनुमति के कोई इस रेखा से अंदर प्रवेश चौके में रसोई घर में नहीं कर सकता। तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। जब महादेवी वर्मा ने भक्तिन की इस तरह की दिनचर्या को देखा और उसने उनकी पंडिताई को देखा कि किस तरह से उसने रेखा खींच दी है, बिना नहाए कोई चौके में रसोई घर में नहीं जा सकता,
तो इस तरह से जब उन्होंने उनकी दिनचर्या दूसरे दिन देख ली तो महादेवी वर्मा को ये लगा कि इनका साथ जो है वो टेढ़ी खीर है, बड़ा मुश्किल काम है, इनके साथ निर्वाह करना, इनके साथ रह पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। महादेवी वर्मा ने ऐसा सोचा। टेढ़ी खीर होना, मुहावरा होना, नहीं बड़ा ही मुश्किल काम होना। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। अब लेखिका कहती हैं कि मैं भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर, यानी लेखिका को भोजन बनाने में कोई रुचि नहीं थी। वीतराग होना मतलब विरक्ति रहित होना। उनका किसी भोजन बनाने या पाक कला से कोई बहुत लगाव नहीं था, रुचि नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत वो बनाना जानती थी। तो उस पर भी कहती हैं कि मुझे बहुत अच्छा बनाना नहीं आता भोजन, लेकिन फिर भी जितना भी मैं बनाती हूँ, जानती हूँ, वह मेरे घर के लोगों को पसंद है। उतने ही पर मैं प्रसिद्ध हूँ अपने घर में पाक कला के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा भोजन बनाती। और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। यानी मैं बहुत पाक कुशल नहीं हूँ, भोजन अच्छा नहीं बनाती, लेकिन जितना भी बनाती हूँ उतने में मेरे घर के लोग खुश होते थे, प्रसन्न होते थे, लोग पसंद करते थे मेरे द्वारा बनाए भोजन को। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छी चीज़ें बनाना जानता है तो वो ज़रूर दूसरे की कमियों को निकालेगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं बनी या ख़राब बनी है, तो बिना नुक्ताचीनी किए बिना वो नहीं रह सकता, कमी निकाले नहीं रह सकता। तो महादेवी वर्मा भी अक्सर उनकी जब भक्तिन खाना बनाती थी तो वो कमियों को बताती थी कि देखिए रोटी जल गई है या सब्जी इस तरह से नहीं बनी है, दाल ऐसे नहीं बनी है, लेकिन इस पर भी भक्तिन जो उसको स्वीकार नहीं करती थी। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया, यानी इसमें इस पूरे गद्यांश की पंक्ति में लेखिका यह कहना चाहती हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा ही छुआछूत मानते हैं, भेदभाव, कि कोई उनको के भोजन को अगर छू देता है तो वो नहीं खा सकते। तो जब उन्होंने जान लिया कि भक्तिन के अंदर भी यह भाव है, वह किसी के द्वारा अगर भोजन छू दिया गया है तो वो नहीं खाएगी, दिन भर भूखी रह जाएगी, तो जब ये सब उन्होंने देख लिया, सुन लिया, तो उनको डर हो गया। उनको लगा कि अरे कहीं मैं बिना नहाए चौके में चली गई, छू दिया मैंने भोजन, तो भक्तिन दिन भर भूखी रह जाएगी। इसलिए वो बिल्कुल चुप हो गई। जब उन्होंने भक्तिन के क्रियाकलाप को देख लिया, उन्होंने समझ लिया कि अब मेरा इनके बीच हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। भक्तिन के शंकाकुल दृष्टि में छुपे हुए निषेध, भक्तिन हमेशा सशंकित रहती थी। उसको लगता था कि कहीं मेरे साथ कोई छू न ले मेरे कपड़े को, मेरे खाने को न छू ले। तो इस तरह की दृष्टि का आभास महादेवी वर्मा को हो गया। इसलिए छिपे हुए निषेध का अनुभव किया। तो लेखिका ने यह निषेध करना मतलब होता है मना करना, तो उन्होंने इस बात को मन ही मन जान लिया कि यह मुझे बहुत ज़्यादा मेरे हस्तक्षेप को पसंद नहीं करती है। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ हो चुकी। तब मेरे लिए जिस तरह से लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी थी और सीता माता को बता दिया था कि आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे, अगर आप इसको पार करती हैं तो अनर्थ हो जाएगा, जैसा कि आपने रामायण में देखा। तो इस तरह की रेखा जो है भक्तिन ने भी अपने रसोई घर के सामने काले कोयले से खींच दिया था। अगर महादेवी वर्मा इस रेखा को पार करती तो उनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि भक्तिन बड़े ही नियम और धर्म पर चलने वाली थी, छुआछूत भेदभाव को मानती थी। इसलिए उनको लगता था कि अगर मैं उसके विपरीत काम करने लगी, कहीं चौके रसोई में प्रवेश कर दिया, तो वो उसके लिए फिर से वो भूखी रह जाएगी, भोजन नहीं करेगी। इन सारी बातों को जान करके उनके लिए भक्तिन के द्वारा जो कोयले की रेखा खींची गई थी, उस खींची गई रेखा को पार करना उनके लिए दुर्लंघ हो गया, जिसको लांघा
न जा सके। उनके लिए उस चीज को लादना या भक्तिन के बनाए नियम को तोड़ना उनके लिए कठिन हो गया, मुश्किल हो गया। बच्चों, इस प्रकार इस परिच्छेद की व्याख्या आपको ऐसे समझा दी गई है। अगला देखिए, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन बहुत अच्छी है यह कहना बहुत कठिन है, क्योंकि भक्तिन में बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ नहीं थी, बुराइयाँ भी थी। बुराइयाँ यह थी कि सब कुछ घर में होते हुए भी वो खाने पीने भोजन को लेकर के थोड़ा सा संकोच करती थी। उसको लगता था कि ये सारी चीज़ें बचा कर रखें, और जो अपनी इच्छा होती थी वो बनाती थी। दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा कितना भी मेरे कहने पर कि अपने कपड़े को अच्छे से साफ कर लो, धुल लो, तब भी वह नहीं करती थी। बहुत ज़्यादा भेदभाव का, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ थी यह कहना बहुत कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, बहुत सारे दुर्गुण थे, कमियाँ थी। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। लेखिका कहती हैं कि वह सत्यवादी हरिश्चंद्र भी नहीं बन सकती, क्योंकि हमेशा वो सत्य नहीं बोलती थी। दूसरा, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती, यानी वो पूरी तरह से सत्यवादी नहीं है, हमेशा सत्य नहीं बोलती है। अपना काम बनाने के लिए, निकालने के लिए वो झूठ भी बोल देती है, और उस झूठी बात को भी तर्क के द्वारा सिद्ध कर देती। बच्चों, यहाँ पर नरो व कुंजरो व आया है, इसका अर्थ, इस वाक्यांश का अर्थ होता है मनुष्य अथवा हाथी। बच्चों, व्यासकृत महाभारत में इस वाक्यांश की चर्चा हुई है। द्रोणाचार्य जी को युद्ध से रोकने के लिए भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार करके यह कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, पर द्रोणाचार्य ने भीम के इस बात पर विश्वास नहीं किया। तब पांडव पक्ष की ओर से युधिष्ठिर, जो कि सत्यवादी थे, तो उनसे ये बात कहवाई गई। युधिष्ठिर ने भी इस बात को नरो वाह कुंजरो वाह कह करके, क्योंकि बहुत सत्यवादी थे और झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बात को इस रूप में प्रस्तुत किया। युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा है कि अश्वत्थामा मृतः नरो वा कुंजरो, यानी अश्वत्थामा मारा गया, वह मनुष्य है अथवा हाथी। यानी जो सत्यवादी व्यक्ति होता है, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। लेकिन इस पाठ में लेखिका ने भक्तिन के विषय में बताया है कि भक्तिन पूरी तरह से वो सत्यवादी नहीं है। परिस्थिति के अनुसार वो अपने विचार व्यवहार को बदल लेती है। जहाँ उसको लाभ होता है वो उसके अनुसार अपनी बात को सामने रखती है। कोई भी व्यक्ति भक्तिन की इस तरह की विचारधारा से पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकता। लेखिका इसीलिए कहती है कि भक्तिन जो है वह पूरी तरह से सत्यवादी नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही झूठ बोलती थी। आगे देखिए, मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं। यानी भक्तिन महादेवी जी के घर में पड़े इधर उधर पैसे को वह बिना पूछे अपने से उठा लेती और ले जाकर के एक मटकी में रख देती। चाहती तो वो उनको बताती कि आपके पैसे उनको दे देती, लेकिन वो उनको अपना घर समझती है, अपने घर का सदस्य समझती है। उसको लगता है कि ये मेरा घर है और इधर उधर अगर पैसे पड़े हैं तो मैं उसको सजो करके रख रही हूँ। ऐसी सोच भक्ति की थी। इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भक्ति जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती। भक्तिन की एक बड़ी कमी यह थी कि वो किसी बात को जल्दी मानती नहीं थी। अगर कोई बात सही भी बताता था तो उसको लगता था कि नहीं, जो मैं कह रही हूँ वही सही है। अगर घर में और भी नौकर चाकर कभी उसके इस क्रियाकलाप को देख लेते कि वो हमेशा पैसे ले लेकर के इधर उधर छिपा करके रख लेती है,
किसी से कह भी देते तो इसको स्वीकार नहीं करती थी, हर बात को अपने शास्त्र के द्वारा सिद्ध करती थी। जैसे बच्चों एक बार मैंने बताया कि जब भक्तिन पहली बार लेखिका से मिलती है तो लेखिका यह प्रश्न करती है कि तुमने अपने बाल को क्यों छिलवा लिया है, ये तो अब ये सब स्त्रियों पर शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। तो उसने कहा कि तीरथ गए मुराए सिद्ध, यानी इस बात को भी वह शास्त्र के द्वारा सिद्ध कर देती है कि नहीं नहीं ये बहुत ही ज़रूरी है। और वो बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित नाई के द्वारा अपना चूड़ाकर्म कराती है। तो हर बात को, इस बात पे भी अगर कोई उनकी उपेक्षा करता है, बताता है कि तुम गलत करे, तो कहती है कि नहीं ये तो मेरा घर है, मेरा पूरा अधिकार है और मैं इस पैसे को चुरा नहीं रही हूँ, इसको सुरक्षित रख रही हूँ। इस तरह से वो तर्क दे करके अपनी ही बात को हमेशा ऊपर रखती थी। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया। यह क्या चोरी है, यानी इस चीज को वह चोरी नहीं मानती थी। उसके जीवन का परम कर्तव्य प्रसन्न रखना है। एक बात उसमें यह थी कि वह अपनी मालकिन लेखिका को हमेशा खुश और प्रसन्न रखना चाहती थी, हमेशा उनका की सेवा करना चाहती थी। सेवक धर्म में जरा भी उसमें चूक नहीं होती। स्टार्ट। जिस बात में मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना। वो चाहती नहीं थी कि मैं उसकी किसी बात पर नाराज हूँ। उसको लगता था कि मैं अब इस बात में क्रोधित हो जाऊंगी, नाराज हो जाऊंगी, तो तुरंत उस बात को वहीं संभाल लेती थी। हमेशा वह मुझे प्रसन्न रखने की कोशिश करती थी। क्या झूठ है, इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वह भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। उसका यह कहना था कि धर्मराज को भी भगवान को प्रसन्न रखने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। जैसा कि भक्तिन अपनी मालकिन महादेवी वर्मा को हमेशा खुश रखने के लिए वो झूठ बोलती थी और झूठ ही बात को ही अपनी बात के द्वारा, अपने तर्क के द्वारा उसको सिद्ध करती थी। इस प्रकार बच्चों, इस गद्यांश में लेखिका ने भक्ति की भक्ति भावना, उसके सेवक धर्म का वर्णन किया है तथा उसके चरित्र पर भी प्रकाश डाला है कि वह पूरी तरह से उसमें दुर्गुण, उसमें गुणों का अभाव है। वो पूरी तरह से सत्यवादी नहीं है, ईमानदार नहीं है, वो पैसों को उठाकर अपने पास रख लेती है। इस तरह के तमाम उसके चरित्र की विशेषताएं या जो भी कमियां हैं उसकी चर्चा इस पाठ में किया है। अगला, वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी भक्तिन जब से लेखिका के साथ रहने लगी तब से किसी की मजाल क्या थी कि घर का कोई भी नौकर जाकर महादेवी वर्मा का हाथ बटा दे या उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाए, उनका कुछ काम करते। हमेशा यही चाहती थी कि मैं ही हमेशा उनके आगे पीछे घूमती रहूं। यानी भक्तिन ने लेखिका को पूरी तरह से घेर रखा था, हमेशा चारों तरफ से वो चाहती थी कि मैं ही इनके सामने उपस्थित रहूं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति लेखिका का हाथ बटाने की कोशिश करता तो उसकी भक्तिन कभी भी उसको सामने आने नहीं देती, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती। इसी से मेरी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती जैसे स्विच दबाने पर बल्ब में छिपा आलोक। यानी लेखिका जब कोई रचना लिखती, कुछ भी लिखती पढ़ती तो उसी में वो सहयोग करती थी। सहयोग इस तरह से, कभी वो कॉपी ला करके दे देती, कभी उनके इशारा करने पर किताब ला करके रख देती, कभी उनके लिए कुछ भी इस तरह से वो सेवा करती। तो जब इनकी रचनाएं प्रकाशित होकर के आती तो उसमें वो अपना भी अंश ढूंढती, बहुत खुश होती, प्रसन्न होती। उसको लगता कि ये लेखिका का तो मेहनत है ही, साथ में उसका भी मेहनत छिपा हुआ है, इसलिए बहुत प्रसन्न होती, खुश होती। इसी से मेरी पुस्तक के प्रकाशित होने पर लेखिका कहती हैं कि जब मेरी कोई पुस्तक प्रकाशित होती तो उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा, यानी एक प्रसन्नता छा जाती। उसी तरह जैसे हम लोग जब स्विच दबाते हैं तो बल्ब में छिपा आलोक प्रकाशित हो जाता है, चारों तरफ रोशनी आ जाती है। उसी तरह से लेखिका
देखती थीं कि भक्तिन के चेहरे पर भी उसी प्रकार की प्रसन्नता आ जाती। वह सोने में उसे बार बार छूकर, जब लेखिका कहीं चली जाती तो उनकी प्रकाशित पुस्तक को उठाकर छू करके उसको चूमने लगती, आंखों के निकट ले जाकर तथा सब और उसे घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती। उसको लगता कि इस पुस्तक के प्रकाशन में मेरा भी सहयोग है, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन नहीं करती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। भक्तिन की इस सेवा धर्म को लेखिका पूरी तरह से स्वीकार करती हैं। कितनी भी वह बुरी है, सत्यवादी नहीं है, थोड़ी चोरी भी कर लेती है, ईमानदार नहीं है, लेकिन उसमें जो सेवक धर्म है वह बखूबी है। इसीलिए भक्तिन जो है वो सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करती है। किसी चित्र को पूरा करने में महादेवी वर्मा एक चित्रकार भी थी। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती थी, चित्र बनाती थी। तो जब वह कुछ बनाती थी, कुछ लिखती थी, पढ़ती थी, तो बार बार जब वो बहुत व्यस्त रहती थी अपने काम में, तो भक्तिन बार बार उनसे आग्रह करती थी कि आप जो है वो भोजन कर लीजिए, कुछ खा लीजिए, पी लीजिए, आराम कर लीजिए। तो वो बहुत ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वह अपने कार्य में बिल्कुल लीन रहती थी। तो उस समय उनको देख करके भक्तिन क्या करती थी, उनके लिए कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय ला करके बीच बीच में पिलाती रहती कि मेरी मालकिन भूखी न रह जाए। यानी इस पूरे गद्यांश में किस तरह से भक्तिन का सेवा धर्म लेखिका ने बताया है कि किस तरह से महादेवी वर्मा चाहती भी नहीं कि वह उनकी इतनी सेवा करे, लेकिन बार बार उनके पीछे पीछे वो लगी रहती हैं। अगर वो भोजन नहीं करती तो उनके लिए काढ़ा बना करके, लस्सी बना करके लाके जबरदस्ती पिलाती हैं। इस तरह से पूरा सेवा भाव इस गद्यांश में, इस अनुच्छेद में व्यक्त किया है। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की व्याख्या आपको भली भांति समझा दी। इस अनुच्छेद यानी पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला, रसोई में जाने से पहले भक्ति ने क्या किया? रसोई में जाने से पहले भक्ति ने कोयले से एक रेखा खींच दी रसोई के सामने। दूसरा, लेखिका अपने को किस क्षेत्र में विशेषज्ञ मानती हैं? लेखिका स्वयं को पाक कला में विशेषज्ञ मानती हैं। उनका मानना है कि मैं बहुत ज़्यादा भोजन बनाने में मेरी रुचि नहीं है, लेकिन मैं जितना भी बनाना जानती हूँ उतना मेरे घर वालों को पसंद है और उसके लिए मैं प्रख्यात हूँ। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लंघ हो थी। आशय स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब यह है कि भक्तिन जब उनके घर आई तो उन्होंने अपना नित्य कर्म दैनिक जो उनका पूजा पाठ था करने के बाद जब वो रसोई घर में प्रवेश हुई तो उसके पहले उन्होंने कोयले से काली रेखा खींच दी और कुछ नियम बना दिए, और जो व्यक्ति उस नियम का पालन करेगा वही रसोई घर में प्रवेश कर पाएगा। तो लेखिका को लगा कि मेरे लिए तो ये संभव नहीं है, इसलिए वो रेखा जो है लक्ष्मण रेखा के समान लेखिका के लिए हो गई। अगला प्रश्न, नरो वा कुंजरो वा किस ग्रंथ में किसके द्वारा कहा गया है? नरो वा कुंजरो वा महाभारत में व्यास जी के द्वारा लिखे गए महाभारत में कहा गया ग्रंथ में, और किसके द्वारा? युधिष्ठिर के द्वारा कहा गया है अपनी सत्यता का परिचय देने के लिए। अगला प्रश्न, भक्तिन भंडार घर की मटकी में छिपा कर रखे रुपए को चोरी क्यों नहीं मानती? इसलिए मैं नहीं मानती क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरा घर है, ये रुपए पैसे सब उसके अपने हैं, इधर उधर पड़े हैं, तो ये उसका कर्तव्य है कि उसको उठा करके सुरक्षित रख दे। अगला प्रश्न, लेखिका के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन क्या करती थी? क्रोध से बचने के लिए लेखिका के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन जो है अपनी बात को सामने रख करके अपने अनुसार हर बात को तर्क के द्वारा सिद्ध कर देती थी। भक्तिन के अनुसार संसार चलाने को धर्मराज को क्या करना पड़ता होगा? धर्मराज को भी संसार को चलाने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता होगा। अगला प्रश्न, भक्तिन क्या जानती है?
वह जानती है कि दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी लेखिका के घर में रहते हुए भक्तिन के सिवा कोई भी लेखिका का किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, लेखिका के को पुस्तक के प्रकाशित होने पर भक्तिन उसमें क्या खोजती है? लेखिका की पुस्तक के प्रकाशित होने पर भक्तिन उसमें अपना अंश ढूंढती है। उसको लगता है कि लेखिका जितना मेहनत करके इस पुस्तक को प्रकाशित कराई है, निकला है, उसमें मेरा भी सहयोग है। अपना अंश ढूंढती है कि मैं भी उनके साथ साथ रात रात जागती थी, उसमें उनको सहयोग करती थी, इसलिए वो बहुत ही खुश होती थी जब उनकी पुस्तकें प्रकाशित होती थी। लेखिका के कार्य में भक्तिन किस प्रकार सहयोग देती है? कभी उनको कलम उठा करके देती है, कभी कॉपी, कभी कोई पुस्तक, बीच बीच में रात रात उनके साथ जागती है, कभी उनको शरबत बना करके देती है दही का, कभी तुलसी का काढ़ा बना करके, इस तरह से वो उनका सहयोग करती है। उपरोक्त गद्यांश में आए मुहावरे को लिखिए तथा अर्थ बताइए। इसमें आया है टेढ़ी खीर होना, इसका अर्थ होता है मुश्किल कार्य होना। यानी इस गद्यांश में लेखिका ने भक्तिन का जो साथ उसको मिला है उसको उसने टेढ़ी खीर बताया कि बहुत मुश्किल है भक्तिन के साथ जीवन यापन करना, क्योंकि भक्तिन लेखिका के अनुरूप नहीं थी। इस प्रकार प्यारे बच्चों, मैंने जितने भी इस पाठ में महत्वपूर्ण अनुच्छेद पैराग्राफ रहे हैं उनकी व्याख्या, उनसे संबंधित मैंने प्रश्न बना करके इसके पहले भी आपको कई वीडियो भेजा है और अब यह है, और इसके बाद आपको अब अंतिम वीडियो अगले दिन भेजा जाएगा जिसमें पूरी तरह से इस पाठ का समापन हो।